May I come in, sir? कम इन। अरे वाह भाई, जबरदस्त। बहुत अच्छा किया कि तुम ये फाइल आज लेकर आ गई, वरना जैन ने तो बातें सुनानी शुरू कर देनी थी कि ये हाल है हमारी एफिशिएंट वर्कर का। जसमारा, इधर आकर बैठे। ये खड़ूस हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया है, मुझे नाअहल साबित करके ही रहेगा। मैं अपने स्टाफ में कुछ बंदे हायर करना चाह रहा हूँ, तो क्या उससे मैनेजर और को वर्कर्स को यहाँ से काम करने में आसानी होगी? ये भी ज्यादा है। एक्सप्लेन करें। सब डेटा के लिए फाइल वर्क करना जरूरी नहीं है। डेटा मेंटेन करने के लिए कोई एक बंदा अपने साथ असिस्टेंट को मिलाकर सर की पर्सनल आईडी में सेव कर सकता है। तो इंपोर्ट मटेरियल को चेक करवाने के लिए मैं रोबोट्स हायर करूँ। डेटा कंपाइल करवाने के लिए हम किसी मैट्रिक पास को तो रखेंगे नहीं जो चीजों के नाम पढ़ें। इस पोस्ट के लिए हम हाई क्वालिफाइड और एक्टिव असिस्टेंट रखेंगे जो बाकी चीजें भी चेक करें। शाबाश अस्मारा बेटे। अब बताओ मियां। पापा, इनके पास पाकिस्तान की एक आम सी डिग्री है और मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ। इनके और मेरे विजन में बहुत फर्क है और मुझे लगता है आप मेरे पापा को मिसगाइड कर रही हैं। आप कंपनी के वर्कर्स पे ओवरबर्डन कर रही हैं। ये इल्जाम है या कोई कमेंट, इस बात की जजमेंट मैं नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मुझे इतना जरूर पता है पाकिस्तान और फॉरेन कंट्रीज के वसाइल में बहुत फर्क है। कोई भी डिग्री तजुर्बे पर हावी नहीं की जा सकती। जहां 300 दिहाड़ी पर एक मजदूर मिस्त्री का भी काम कर सकता है, तो वहां एक असिस्टेंट चेकर का काम क्यों नहीं कर सकती? और हाँ, पाकिस्तानी कभी ओवरबर्डन नहीं होते। सर, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं जा सकती हूँ? ठीक है बेटा, तुम जाओ। थैंक यू सर। कितना खुद पसंद बंदा है और अपने इल्मियात झाड़ने का कितना शौक है इसे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम। बेटा खैरियत, इतनी देर हो गई? अरे चाचा जान क्या बताऊं, बस इतना ट्रैफिक था कि हालत हो गई। भाई इस शहर के तो वैसे ही बहुत बुरा हाल है। खैर तुम ये बताओ कि कुछ खाओगे? चाची जान सच पूछे ना तो शदीद भूख लग रही है, अगर आपके हाथ के पराठे हो जाए ना तो। तुम गपशप करो, मैं अभी लेकर आई। ओहो, आज तो हारिस साहब आए। कैसी हो तुम? और वो फरहान भाई की क्या हाल है? मजे में होगा, उसे क्या होना है। वैसे अमूमी तौर पर ये बीवियां जब मैके आती हैं तो शौहर मजे में ही होते हैं, राइट? बीवी हमेशा ही बुरी लगती है। यही औरत शादी से पहले बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती है और शादी के बाद जहर। अरे बेटा, तरबूज को काटे बगैर कैसे पता चले कि वो अंदर से कैसा है? अब्बा आप भी? अरे बेटा, मैं तो उसे एक बात समझा रहा हूँ। अच्छा तुम जाकर अपनी माँ से कहो पराठों के साथ चाय भी लेकर आए। जाहिर है आलू के पराठे तो खाली नहीं लाएंगी, चाय भी साथ ही लाएंगी। आज लगता है मौसम के साथ साथ मिजाज भी काफी गर्म चल रहा है ना? हाँ बेटा, उसके साथ हुआ भी तो ऐसा ही है। अब्बा छोड़े ना ये सारी बातें। हारिस भाई पहले इतने दिनों के बाद घर पर आए हैं और आप ये क्या मसले लेके बैठे हैं घर के। कोई और बात करते हैं। वाह भाई, हमारी खरवा तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं चाचा जान का सिर्फ भतीजा नहीं हूँ, इनका बेस्ट फ्रेंड भी हूँ। तो चाचा जान आपका जो दिल चाहे ना मुझसे शेयर करें, इसकी बात की परवाह ना करें, आप बताएं। अगर ऐसी बात है ना तो हारिस भाई आपको रात के डिनर तक रुकना पड़ेगा। श्योर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या
आप इस बात पे नाराज हैं कि हारिस भाई को बुलाया है? नहीं, तो फिर आप चुप चुप क्यों हैं? नीचे खाने पर भी नहीं आई आप? भूख नहीं लग रही थी, थोड़ी देर में खा लूंगी। मुझे आपको इतनी सारी बातें बतानी थी, पेट में दर्द हो रहा है मेरे। बताओ क्या बात है। आपको पता है, अब्बा ने आज हारिस भाई को आपा के ससुराल की सारी बातें बता दी कि क्या क्या हो रहा है वहां पर। उसके बाद पोपो का फोन आया था, उन्होंने अर्शी आपी के लिए दावत रखी है, सब लोगों को बुलाया है और अम्मा ने हारिस भाई के लिए कटलेट्स भी बनाए और कटलेट्स खाते ही हारिस भाई से कहने लगी कि अब हमें आइसक्रीम पर लेके चले। अब्बा को इतना गुस्सा आया ये बात सुनकर। अब्बा को मैंने कितनी बार कहा है, अपनी परेशानियां, अपने मसले अपने तक रखा करें। और अम्मा पता नहीं अपनी आदत कब चेंज करेंगी। इतनी शर्मिंदगी होती है। अच्छा, आप फूफो की तरफ चलेंगी ना दावत पर? देखूंगी। देख, पैसों का मुतालबा ना करना, पैसे नहीं है मेरे पास। आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, पैसे तो मैं हर हाल में लेके जाऊंगा। जब है ही नहीं तो लेकर कहां से जाओगे? ज्यादा शोर करोगे ना तो मैं सबको बता दूंगी। अच्छा तो ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा। मैं भी तो देखूं लोग तुम्हारा एतबार करते हैं या मेरा। मैं भी सबको बताऊंगा कि तुमने अपनी बेटी के एवज मुझसे कीमत वसूल की है। ये लो, ये रख लो। ये क्या है? सोने की है, जो बाकी के पैसे हैं वो भी बाद में लौटा दूंगी। पैसों के बजाय तुम अपनी बेटी को क्यों नहीं लेकर जाती हो? अरे वो बहुत ढीठ है, वो आने को तैयार ही नहीं, मैं क्या करूं? अरे फूफा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्शी आप ही नहीं आई? नहीं। भाई साहब आइए ना, फरवा के अब्बा के कमरे में बैठते हैं। आइए। आइए भाई साहब। अरे भाई साहब आए हैं। भाई साहब बैठिए। बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अरे जीनत, भाई साहब के लिए कोई कोल्ड ड्रिंक चाय वाय लेके आओ भाई। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ कैसा भाई साहब। जाओ जीनत, चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी लाना। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई साहब, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। क्या हाल है आमना और अर्शी का? घर तो माशाल्लाह बाहर से भी बहुत शानदार है। आपने किराए पे लिया? हाँ, बस अल्लाह का एहसान है। लगता है कि आपके हालात काफी बेहतर हो गए हैं और अब अपने बच्चों को भी खुद ही संभाल सकते होंगे। शुक्र है अल्लाह ने इस काबिल बनाया। कभी अर्शी से भी कहें कि अपने सगे माँ बाप से आके मिल लिया करें, वो तो जैसे आप लोगों को बिल्कुल भूल ही गई है। अर्शी बेटी की मर्जी है, उसका अपना घर है, जब चाहे आए और जितने दिन चाहे रहे। वैसे कोठी काफी शानदार है। आपने इसकी एनेक्सी किराए पे ली? असल में अस्मारा बेटी ने अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था दफ्तर में, तो उसके बॉस ने अपनी एनेक्सी दे दी कि बेटियां हैं, जरा सिक्योरिटी रहेगी। लगता है अस्मारा के बॉस काफी रहमदिल है। हाँ ये तो है। तुम सुनाओ।